हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय हलचल मचा दी जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारा, जिसके बाद कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। पीएम के भाषण के बाद राज्य का नाम बदलने को लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ विभा पांडे। बीजेपी की ताकत तेलंगाना में पहले के मुकाबले अब काफी बढ़ चुकी है। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम के चुनाव के बाद बीजेपी की ताकत में और भी मजबूती आई है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस राज्य को ध्यान में रखकर सारी रणनीति तैयार करने में लगी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हैं और पीएम भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर बीजेपी का बेड़ा पार करना चाहते हैं। वहीं 18 साल बाद दक्षिण भारत में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्ट सरकार के जाने का समय आ चुका है। साथ ही पीएम ने तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार के आने का दावा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो संघ पहले से ही हैदराबाद को भाग्यनगर कहता आया है और इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का जिक्र कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भाषण में भाग्यनगर बोलना ये चर्चा का विषय बन चुका है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। ये वही भाग्यनगर है जहां से सरदार पटेल ने भारत को एक साथ लाने के लिए अभियान शुरू किया था। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्यनगर कहे जाने के बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी की सत्ता में आने के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा है कि पीएम मोदी की ओर से भाग्यनगर कहा जाना हम सभी के लिए अहम है। रविशंकर ने कहा कि सरदार पटेल ने यहीं से अखंड भारत की नींव रखी थी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। तो वहीं भविष्य में नाम बदलने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया कि जब राज्य में बीजेपी सत्ता में आएगी तो सीएम कैबिनेट सहयोगी के साथ मिलकर इसका फैसला लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के नेता हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि नगर निगम के चुनाव के दौरान प्रचार करने आए सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने को लेकर अपनी सहमति भी जताई थी। हैदराबाद के नाम पर कभी भी बहस खत्म होने का नाम नहीं लेती। हैदराबाद भाग्यनगर है या नहीं, इस पर कई सालों से विवाद चल रहा है। पीएम के भाषण में भाग्यनगर का नाम सुनकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। तो जरा भाग्यनगर का इतिहास भी जान लेते हैं। दरअसल 1816 में ब्रिटिश नागरिक एरॉन एरोस्मिथ ने हैदराबाद का एक नक्शा तैयार किया था। उन्होंने नक्शे में हैदराबाद के लिए 3 नामों का इस्तेमाल किया था: गोलकुंडा, हैदराबाद और भाग्यनगर। जो लोग नाम बदलने की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि इस राज्य से जुड़ी भाग्यमती नाम की महिला का भी जिक्र होता है। कई इतिहासकारों के मुताबिक हैदराबाद की स्थापना करने वाले गोलकुंडा राजाओं में से 5वें कुली कुतुब शाह को भागमती से प्रेम हो गया था। बाद में कुली कुतुब शाह ने भागमती से शादी कर ली और नए शहर का निर्माण किया था, जिसका नाम रखा गया भाग्यनगर। लेकिन जब भाग्यमती ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसी शहर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया गया। तो वहीं नवंबर 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के अभियान शुरू करने से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की थी। कुछ लोग तर्क करते हैं कि भाग्यनगर का नाम उस समय भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो कि काफी सुर्खियों में रहा। चार मीनार से सटे भाग्य लक्ष्मी का ढांचा कब से है, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हर वक्तव्य के पीछे कोई न कोई राज होता है, तो हो सकता है हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर पुकारने के पीछे भी पीएम का कोई अगला प्लान हो और पीएम मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे हों। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।